हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीखा था किसी चार्ज स्फीयर के लिए। और वो जो स्फीयर था वो कैसा था तुम्हारा? हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग था, और सॉलिड में कंडक्टिंग स्फीयर था, जिसमें चार्ज तुम्हारा स्फीयर के सरफेस पे होता था। आज हम लोग देखेंगे बेटा पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हम जो स्फीयर लेंगे वो सॉलिड में कैसा लेंगे? नॉन कंडक्टिंग लेंगे, और उसमें हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, चलो चलो बात करते हैं हम लोग किसकी? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमको देखना है बेटा कि पोटेंशियल निकालना है हमको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमें पता है कि अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज हमारा सरफेस पे ना होके चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होता है? हमारा कंटेन्ड होता है। तो बना लेते हैं कि स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर हम बना लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और चार्ज हमारा कहां पर होगा बेटा? चलो, चार्ज हमारा कहां पर होगा बेटा? थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा और यूनिफॉर्म चार्ज होगा। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम और यूनिफॉर्म हमारा चार्ज होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना कि इसमें भी दो केसेस हमारे बनेंगे एक इनसाइड बनेगा और एक आउटसाइड बनेगा। ठीक है, दिमाग में रखना स्फीयर के हॉलो स्फीयर में जो हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कंडक्टिंग, जब स्फीयर के सरफेस पे चार्ज होता है तो आउटसाइड में सेम केस होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस हम सेंटर से उस पॉइंट तक लेते हैं वो, अपॉन जो डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं उस पॉइंट के लिए, डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस। सेम इसमें भी वही केस होगा बेटा कि अगर हम आउटसाइड के लिए निकालेंगे, अगर हम किसके लिए निकालते हैं? आउटसाइड के लिए निकालेंगे, तो हम करेंगे क्या कि इसके सेंटर से इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना होगा? पोटेंशियल निकालना होगा। सेंटर से इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना होगा? पोटेंशियल निकालना होगा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो कितना आएगा? वही सेम केस आएगा सर कि पोटेंशियल दिस पॉइंट के लिए कितना आएगा हमारा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो दिमाग में रखना कि चाहे जो स्फीयर हो, हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, आउटसाइड के केस में पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कितना, आउटसाइड के केस में पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का हमेशा कितना होगा? हमेशा के क्यू डिवाइडेड बाय आर होगा। हमेशा के क्यू डिवाइडेड बाय आर होगा, वो चेंज नहीं होगा। और आपको एक और चीज पता थी कि अगर हम सॉलिड में कंडक्टिंग सॉलिड में कंडक्टिंग और हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के केस में देखें तो जो पोटेंशियल था हमारा सरफेस पे सेम था। पोटेंशियल जो था हमारा सरफेस पे के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर था, जो डिस्टेंस आर थी, और इनसाइड में सारे जगह पर कांस्टेंट था जितना सरफेस पे पोटेंशियल था। ये सारी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी जो पोटेंशियल आउटसाइड होगा वो कितना होगा बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, चलो तो हमें केवल एक केस देखना है, इनसाइड वाला केस। और वो इनसाइड वाला केस भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। हाँ, कंपटीशन में पूछ सकता है, लेकिन बोर्ड्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी नॉलेज चेक हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी आ जाएगा। ओके, चलो करते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग बेटा कि इनसाइड के केस में बात करते हैं हम लोग। किसके केस में बात करते हैं हम लोग? इनसाइड के केस में हम लोग बात करते हैं। चलो इनसाइड के केस में बात करते हैं। ये सेंटर है हमारा, सेंटर से एक पॉइंट हमने मान लिया, पी पॉइंट हमने मान लिया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक पॉइंट हम मान लेते हैं सरफेस पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी
नहीं, एक पॉइंट हमने कहाँ पे मान लिया बेटा, सरफेस पे मान लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है। हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमें पता है बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर। अब हम पॉइंट कहां से कहां तक आएंगे, तो एस से पी तक हम आए। तो हमने जो कंसीडर किया है पॉइंट वो एस और पी गए, और गए कहां से कहां तक, एस से पी तक गए। अरे बोलो भाई, एस से पी तक गए, कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल S इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कहां से कहां तक गया बेटा, S से P तक गए, S से P तक गए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ जरा, पोटेंशियल जो हमारा सरफेस पे होता था स्फेयर के लिए वो कितना होता था? तो सर ये बात तो हमें पता है कि कितना होता था, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होता था। हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो पोटेंशियल पी माइनस सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता था बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस, अच्छा एस से पी जा रहे तो सरफेस पे कितना डिस्टेंस रहा होगा, कैपिटल आर से हम जा रहे हैं स्मॉल आर, और ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत? अब तुम्हें एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद करो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इनसाइड के केस में, वो कितनी आई थी हमारी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कितनी आई थी तुम्हारी, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब आई थी क्या, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब आई थी क्या? हाँ बिल्कुल सर। तो एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं इसकी जगह पे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आर से आर, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब डी आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आर है, कैपिटल आर है बेटा, ये कांस्टेंट होगा रेडियस, इसको हम बाहर ले ले क्या, इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो चलो ले लेते हैं, तो वीपी माइनस के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर आर डी आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो यहां पर करते हैं, तो Vp माइनस सरफेस पे कितना था बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब, और इसको इंटीग्रेट कर देते तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर अपॉन टू। अरे बोलो भाई, आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। और लिमिट कहां से है, कैपिटल आर से स्मॉल आर। लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, चलो लिमिट क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो Vp लिमिट पुट कर देते हैं, तो Vp माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। अंदर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अपर लिमिट आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर अपॉन टू। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अंदर एक काम कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Vp माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, टू आर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो एक काम करे, क्या क्या काम करे सर, एक काम करते हैं कि यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी चीजें कट नहीं रही हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, इसको हम इधर भेज देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा, टू आर क्यूब, और यहाँ पर भी कितना हो गया तुम्हारा, टू आर क्यूब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जगह पे ये है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो ये आर स्क्वायर से इसको ऐसे लिख लेते हैं, Vp माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब, और यहां पर हो गया माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा।
आर से आर कट जाएगा, यहाँ से एक आर से दो आर से दो आर कट गया, यहाँ पे आर बचा, तो वीपी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब। चलो इधर भेज देते हैं इसको, तो वीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, के क्यू अपॉन आर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा, ये के क्यू अपॉन आर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा के क्यू अपॉन आर माइनस माइनस के क्यू आर, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये क्या था तुम्हारा, अंदर मल्टीप्लाई था ना, तो के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, तो के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, तो इधर रखे तो यहाँ पे टू आर क्यूब होगा, यहाँ पर कटा तो टू आर हो जाएगा और यहाँ पर टू आर हो जाएगा, ठीक है। चलो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा टू आर आ जाएगा, तो ये जाएगा के क्यू और यहाँ पर आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस टू के क्यू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर का क्यूब। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, थ्री के क्यू अपॉन टू आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर लिख सकते हैं क्या इसको, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इस टू आर क्यूब को हम क्या तोड़ के टू आर इंटू आर स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों लिखा अभी पता चलेगा। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक काम करते हैं के क्यू अपॉन आर, और के क्यू अपॉन आर को क्या कर लेते हैं हम, के क्यू अपॉन टू आर और के क्यू अपॉन टू आर को हम क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया के क्यू अपॉन टू आर को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा तुम्हारा, के क्यू अपॉन टू आर को हमने कॉमन ले लिया, या फिर एक काम करो के क्यू अपॉन आर को कॉमन ले लो। चलो के क्यू अपॉन आर को हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा बेटा, थ्री बाई टू माइनस के क्यू अपॉन आर को कॉमन ले लिया तो इतना बचा आर स्क्वायर अपॉन टू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो गया तुम्हारा, के क्यू अपॉन आर को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, थ्री बाई टू माइनस के क्यू अपॉन आर तो बाहर हो गया, तो आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनसाइड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कितना आ गया तुम्हारा बेटा, के क्यू अपॉन आर ब्रैकेट में थ्री बाय टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर का स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्ट। इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आर स्क्वायर से। ये हमें एक इंफॉर्मेशन इससे मिली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम एक काम करें एट सेंटर पे निकाले बेटा, अगर एट सेंटर पे निकालते हैं, तो आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, मतलब ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाएगा थ्री बाई टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर आ जाएगा क्या। और के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होता क्या है बेटा, पोटेंशियल एट सरफेस होता है क्या। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा तुम्हारा, थ्री बाई टू ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। एक रिजल्ट हमें ये भी मिल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल सही है क्या, यहाँ पे टू आर क्यूब हो गया, ठीक है, के क्यू अपॉन टू आर, ये चलो सही है, इधर गया तो ये हो गया थ्री बाई टू के क्यू अपॉन आर, इधर हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टू आर, ठीक है, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लिया तो थ्री बाई टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली बहुत ज्यादा पूछता नहीं है बोर्ड्स में ये वाला, लेकिन था तो मैंने इसको भी करा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका बेटा पोटेंशियल हम जब निकालते हैं स्फेयर में,
सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, हमने सारे केसेस आपको क्या कर दिए, इसके करा दिए। इसका ग्राफ भी आप चाहो तो देख सकते हो, इसका ग्राफ भी आप चाहो तो देख सकते हो, इधर देखो, इसका ग्राफ भी आप चाहो तो देख सकते हो। पहले क्या कर रहा है बेटा, ये घट रहा है, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी से आर स्क्वायर से ये क्या हो रहा है तुम्हारा, कम हो रहा है, प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर से कम हो रहा है। देन इसको पोटेंशियल जो होगा तुम्हारा, देन जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, क्योंकि आउटसाइड वाले केस में, आउटसाइड वाले केस में जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर होता है। तो ये ऐसे तुरंत, ये तुम्हारा ऐसे तुम्हारा घटेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या? ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सरफेस पे है पोटेंशियल, देखो ये हमारा किस पॉइंट पे पोटेंशियल है, सरफेस पे पोटेंशियल है, ये हमारा सरफेस पे पोटेंशियल है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है हमारा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट करी, किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। होप है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंफॉर्मेशन चेक हो गई और आपकी कैलकुलेशन भी चेक हो गई, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और दिमाग में रखते हैं, देन इसके बाद करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा क्या, समराइज कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा होगा क्या कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलो, तो जनरली हम लोगों ने, अगर हम बात करें कि किसकी, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड में कैसा बेटा, कंडक्टिंग, सॉलिड में कंडक्टिंग, और हॉलो में, और हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा जो चार्ज होता है सर किसी स्फीयर पे, वो कहां पर होता है बेटा, सरफेस पे होता है। जो चार्ज होता है हमारा वो कहां पर होता है, हमारे सरफेस पर होता है। अरे बोलो भाई, सरफेस पे होता है। तो आउटसाइड पे जो पोटेंशियल आता है आर डिस्टेंस पे, वो कितना आता है तुम्हारा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, कोई दिक्कत। और सरफेस पे कितना आता है बेटा, सरफेस पे आता है सर के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और जितना सरफेस पे होता है उतना हर पॉइंट पर होता है क्या, इनसाइड पे। तो मतलब इनसाइड के हर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना किस पे है, तुम्हारा सरफेस पर है, जो कि कितना है तुम्हारा, के क्यू डिवाइडेड बाय, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल था वो कितना था तुम्हारा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और इन साइड में पोटेंशियल हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। तो जनरली आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि इन साइड में पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा जितना सरफेस पे होता है। किस केस में, सॉलिड में कंडक्टिंग और हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के केस में। बाकी हर स्फीयर में, चाहे वो कंडक्टिंग में, सॉलिड में कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सॉलिड में, और हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, आउटसाइड के केस में पोटेंशियल हमेशा क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा। और वो कितना होगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा तुम्हारा कि टू कॉन्सेंट्रिक शेल है, दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शेल ए एंड सरफेस ऑफ शेल बी। तो हमें निकालना है कि इस ए के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये जो तुम्हारा ए है इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तुम्हारा ए है तुम्हारा, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, और बी के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल ऑन सरफेस ए निकालते, तो ऐसे लिख देना है पहले। अब जरा देखो कि कितने स्फीयर्स हैं, कितने शेल्स हैं, कितने सेल्स हैं। तो सर एक शेल और दो शेल,
ए शेल और बी शेल, दो शेल है, तो लिख दो कि जो पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ शेल ए आएगा वो दो शेल की वजह से आएगा, लिख दिया। चलो अब ए पर हमको पोटेंशियल निकालना है, इस बी की वजह से भी निकलेगा, मतलब इस बी पर जो क्यूबी चार्ज है उसकी वजह से भी निकलेगा, और इस ए पर जो क्यूए चार्ज है उसकी वजह से भी निकलेगा। तो लिख दो कि पोटेंशियल एट ए ड्यू टू, किसकी वजह से निकलेगा बेटा, इस ए की वजह से जो क्यूए चार्ज है, ड्यू टू क्यूए, और क्यूए ए पर कहां पर है बेटा, सरफेस पर है। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस पोटेंशियल ऑन ए, इस ए पर पोटेंशियल इस बी की वजह से भी निकलेगा, और बी की वजह से कौन सा चार्ज है बेटा, ड्यू टू क्यूबी चार्ज, और क्यूबी चार्ज इस ए के लिए कैसा है, आउटसाइड है, लिख दो आउटसाइड। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो सरफेस की वजह से जो चार्ज कितना आता है तुम्हारा, के क्यू ए डिवाइडेड बाय सरफेस की वजह से कितना आ जाएगा बेटा, आर ए, प्लस इस क्यूबी की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, तो के क्यू बी, क्योंकि चार्ज क्यूबी है तो यहाँ पे क्यूबी डिवाइडेड बाय, अब इसके आउटसाइड कौन सा रेडियस हमको लेना होता है, आर बी लेना होता है। अरे हमने बताया था ना भाई कि कोई भी चार्ज स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पी पर जो कि आउटसाइड है, इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल निकलेगा इस आर की वजह से आएगा, ये स्मॉल आर की वजह से कितना आता है तुम्हारा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो अब इस पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो आउटसाइड कौन सा रेडियस है, आरबी, तो इतना ही आएगा के क्यू बी अपॉन आर बी, दैट इज अ पोटेंशियल ऑन ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा दूसरा भी निकालना है क्या, फाइंड द पोटेंशियल ऑन शेल बी, चलो शेल बी का निकालते हैं, चलो शेल बी का निकालते हैं, पोटेंशियल ऑन सेल बी। तो दो की वजह से पहले लिख दो कि VB प्लस VB। चलो B की वजह से निकालते हैं बेटा, B पे निकालते हैं, तो B पे जो निकलेगा वो QB के चार्ज की वजह से भी होगा और QA के चार्ज की वजह से भी होगा। तो लिख दो ड्यू टू QB, और QB कहां पर है, B शेल पर, सर सरफेस पे है, लिख दिया सरफेस पे है, बहुत बढ़िया। प्लस और किसकी वजह से होगा बेटा, QA की वजह से भी होगा, लिख दो ड्यू टू QA, और QA QB के लिए कैसा है, अरे बोलो भाई कैसा है, इनसाइड है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा सर के क्यू बी डिवाइडेड बाय सरफेस पे कितना है, आर बी, लगा दो, प्लस इसका कितना हो जाएगा के क्यू ए, अच्छा इनसाइड है। अब जरा देखो इस पे पोटेंशियल निकालना है, बी वाले पे हमें पोटेंशियल निकालना है, बी वाले पे हमें पोटेंशियल निकालना है। इनसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना हर जगह पर पोटेंशियल होगा क्या, तो मतलब के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर बी, दैट इज अ पोटेंशियल ऑन बी। बताओ कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज अ होमवर्क, कहा गया, ये क्वेश्चन दे रहा हूं दैट इज अ होमवर्क, ये आप कोशिश करना, नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं उठा लूंगा, कर लूंगा, देन इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा कि बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देन इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद आपका पोटेंशियल खत्म होगा, देन मैं स्टार्ट कर दूंगा बेटा कैपेसिटर। ठीक है, तो होप है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।